तमाशा पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन रियलिटी शो जिसे हर साल लाखों लोग न सिर्फ देखते हैं बल्कि इस पर बहस भी करते हैं, वोट करते हैं और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये है कि क्या तमाशा दरअसल बिग बॉस की कॉपी है? क्या ये सिर्फ एक भारतीय फॉर्मेट की नकल है या इसमें कुछ नया और मुनफरिद भी है? आज हम इसी सवाल का जायजा लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस एक भारतीय रियलिटी शो है जो 2006 में शुरू हुआ। इस शो में मशहूर या मुतनाज़ा शख्सियात को एक घर में बंद कर दिया जाता है जहां वो कई हफ्ते कैमरों की निगरानी में रहते हैं। इनके आपस के झगड़े, दोस्ती, सियासत और ड्रामे लोगों की दिलचस्पी का मरकज बनते हैं। अब आते हैं तमाशा की तरफ। तमाशा पाकिस्तान में पहली बार 2022 में आया और इसने आते ही धूम मचा दी। कंसेप्ट बहुत हद तक बिग बॉस जैसा ही था। एक घर, बंद माहौल, मशहूर शख्सियात, टास्क, वोटिंग और एक फातेह। तो जाहिर है पहला तासुर यही बनता है कि ये बिग बॉस की कॉपी है। लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें देखकर हम ये फैसला कर सकते हैं? रियलिटी शोज की एक बुनियादी नौयत होती है। इनमें बंद जगह, टास्क, कैमरा निगरानी और अवामी वोटिंग तकरीबन हर रियलिटी शो का हिस्सा होती है। जैसे सर्वाइवर, बिग ब्रदर, बिग बॉस या यहाँ तक के फियर फैक्टर जैसे शोज में भी कुछ चीजें आपस में मिलती जुलती होती हैं। तमाशा की खास बात यह है कि ये पाकिस्तानी समाज, सकाफत और जबान को सामने रखकर बनाया गया है। यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, यहाँ का अंदाज, ये सब चीजें इसे बिग बॉस से अलग बनाती हैं। बिग बॉस में जो रवैये, अंदाजे गुफ्तगू या माहौल दिखाया जाता है वो भारतीय मुआशरे की अक्कासी करता है, जबकि तमाशा में आपको पाकिस्तानी रिवायात, अखलाकियात और मिजाज ज्यादा दिखाई देता है। मजीद अहम बात यह है कि तमाशा के प्रोड्यूसर्स और मेजबान जैसे अदनान सिद्दीकी शो को एक नया अंदाज देने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ झगड़ों पर फोकस नहीं करते बल्कि सीखने, सिखाने और ग्रोथ पर भी जोर देते हैं। कई दफा हमने देखा है कि अदनान सिद्दीकी कंटेस्टेंट्स को समझाते हैं, उनकी गलतियों पर उनको आईना दिखाते हैं, जो कि बिग बॉस में बहुत कम देखने को मिलता है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त में पाकिस्तान के अपने शोज होने के बजाय भारतीय शोज ही चलते थे, लेकिन अब तमाशा जैसे शोज मकामी एंटरटेनमेंट को फरोग दे रहे हैं। और अगर किसी फॉर्मेट से मुतासिर होकर भी कोई चीज बनाई जाए तो जब तक उसमें मकामी रंग शामिल किया जाए वो नकल नहीं बल्कि तर्जुमा या अडेप्टेशन कहलाती है। असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या तमाशा पाकिस्तानी नाजरीन को वो सब दे रहा है जिसकी उन्हें तलाश है? और जवाब है जी हाँ। यही वजह है कि हर सीजन के बाद अगले सीजन की मांग शुरू हो जाती है। लोग अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स के लिए पोस्टर बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, टीमें बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहसें करते हैं। तो आखिर में बात यही है कि जी हाँ, तमाशा का बुनियादी आइडिया बिग बॉस जैसा जरूर है, लेकिन इसे एक मुकम्मल पाकिस्तानी रंग दिया गया है। ये शो पाकिस्तानी सकाफत, अखलाकियात और जज्बात के साथ एक मुनफरिद पहचान बना चुका है। और अगर कोई ये कहे कि ये सिर्फ बिग बॉस की कॉपी है तो उससे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि क्या हर फिल्म जिसमें मोहब्बत दिखाई जाए वो दिलीप कुमार की नकल होती है? क्या हर ड्रामा जिसमें माँ, बेटा या भाई बहन का रिश्ता हो वो किसी पुरानी कहानी की कॉपी होता है? तमाशा ने साबित किया है कि नकल से हटकर भी एक शो मकामी मिजाज के मुताबिक कामयाब हो सकता है। और अगर बिग बॉस जैसा शो पाकिस्तान में अपनी अलग पहचान बना ले तो ये नकल नहीं, कामयाबी की कहानी है।